चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है मनीष गोयल की। चलिए सुनते हैं ये कहानी मनीष गोयल के नजरिए से। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी उम्र लगभग 14 साल रही होगी। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी। क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। लेकिन जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया था। कुछ दिन बाद ही हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर मैं बहुत खुश था क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना एक अलग कमरा मिलने वाला था। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने आए थे, मुझे वहाँ पर बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को कोई ना कोई फिल्म चलाता था। मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे, लेकिन मैं देर रात तक जागकर फिल्में देखा करता था। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक एक रात को जब मैं बेड पर बैठा टीवी देख रहा था तो अचानक मुझे कमरे के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी पानी पीने के लिए उठी होंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दी थी। 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत अपने पैरों में भारी पायल पहनकर चल रही हो। दोबारा वो आवाज़ सुनकर मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी। टीवी की आवाज़ बंद होने के बाद भी कमरे के बाहर से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेला था और मैंने बहुत सी भूतिया फिल्में देख रखी थीं। वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुनाई देती थी और फिर बंद हो जाती थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को जगाकर उन्हें सारी बात बता देता हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेड से उतरकर कमरे से बाहर निकल सकूं। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला तो मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उस समय वो आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहने मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। थोड़ी देर बाद ही वो आवाज़ बिल्कुल मेरे पास आकर रुक गई। मैंने हिम्मत जुटाई और बड़ी तेजी से अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागा। मैंने कमरे में पहुंचकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी, लेकिन मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वो सब पूरी नींद में थे, इसलिए उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपने मम्मी पापा के साथ उस कमरे में सो गया। लगभग इसी तरह 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई थी। उस आवाज़ का कोई भी समय फिक्स नहीं था। वो आवाज़ कभी 10 बजे तो कभी 10:30 बजे भी आती थी। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। लगभग 8-9 महीनों बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम पुराने फ्लैट को छोड़कर वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जिस फ्लैट में हम पहले रहते थे उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो लोग रहने के लिए आए थे वो हमारे जान पहचान के थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई देती थी। बस अंकल की यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं जो भी आवाज़ें सुनता था वो मेरा वहम नहीं था। अंकल के पूरे परिवार ने वो आवाज़ें सुनी थीं। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। जब मेरे अंकल ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस घर को दिखाया तब हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रहती थीं। इस बात को 14 साल हो चुके हैं। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं जानता नहीं कि वो आवाज़ें अब भी वहाँ आती हैं या नहीं,
लेकिन आज भी मैं जब उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए